प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, वो हमारी हर गुप्त बात को जानता है। उससे कुछ लुका छिपा नहीं है, कुछ ढपा नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। हाँ पिता जी, जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देते हैं, प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर कहाँ रहता है आप जानते हैं। हर कोई जानता है कि परमेश्वर कहाँ रहता है। उसका घर का पता सबको मालूम है और वो हमारे हृदय में रहता है। इसीलिए हर बात हमारे हृदय से शुरू होती है, हृदय में जाकर खत्म होती है, और वो हमारी हर बात को पहले ही जान लेता है, हमारी नीयत को पहचान लेता है। हालेलुया। और धरती पर जो लोग नहीं चाहते, नहीं जानते, नहीं सोचते, नहीं पहचानते कि प्रभु यहाँ है, वो क्या करते हैं? वो घमंडी लोग, बुरे लोग, बुरा ही कहा जाएगा, वो डींग मार, आलसी, कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि धन की बहुतायत है, चिंता नहीं। आलसी लोग, दुष्ट लोग, किसी काम में वो शर्म लिहाज नहीं करते। पैसा लेना है, पैसा रखो, देना है, भाग जाओ, नहीं देना है। वो परमेश्वर के लिए भी बुरे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं यहां उनके अंदर क्यों आ गया है। कितनी बुराई है उनके अंदर, कितना डींग मार है वो लोग। सुनिए, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। मनुष्य बुरा नहीं होता, उनके काम, उनकी नीयत, उनकी सोच, उनका एहसास, उनका देखना, उनका सुनना, उनका बोलना सब बुरा होता है। उनका सोचना सबसे ही बुरा होता है। हालेलुया। ये लोग इतने बुरे हैं, मैं सोच सोच कर, यानी कि एक दीन मनुष्य की ओर से बात करता हूं। मैं अपनी बात इसलिए करता हूं कि कोई ये ना समझे कि हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, कोई भी दीन मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है, डरता है, वो नम्र है, वो इस बात से दुखी होता है कि क्यों उसने अपने हृदय को नम्र किया। क्योंकि इनकी शोहरत, दौलत देखकर हर मनुष्य सोचने लगता है, छोड़ यार, परमेश्वर को क्या रखा है। खाते पीते हैं, नोट कमाते हैं, लेकिन जब जूते पड़ते हैं तब कोई सामने नहीं आता। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि मैंने क्यों अपने बुराई वाले हाथ धो लिए, क्यों बुराई से पीछे हट गया, क्यों नहीं उनके साथ लगा रहा, क्यों नहीं रिश्वत ली, क्यों नहीं
किसी की बुराई की, किसी का हक क्यों नहीं मारा, किसी की संपत्ति क्यों नहीं छीनी, लोगों का पैसा क्यों वापस किया, क्यों ईमानदारी रही, इस बात से वो अपने आप को गलत महसूस करता है। वो कहता है मैंने हाथ अपने बुराई से क्यों खींचे। आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह को पिलातूस के हाथों में दिया गया था, वो चाहता था कि यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए, लेकिन बुरे लोग नहीं चाहते थे कि उसको छोड़ा जाए। क्यों? वो अच्छा मनुष्य था। लेकिन पिलातूस भी उनकी बुराई के आगे झुक गया और अपने हाथ जल से धोकर कहता है कि मैं पीछे हट गया हूं। ये सबसे बुरी बात है। उसने भी ऐसा ही किया था, वो बुराई से पीछे हट गया था, लेकिन वो न्यायी था, उसको पीछे नहीं हटना चाहिए था। अब सुनिए, और अपने आप को धर्मी की मृत्यु से दूर कर लिया था, परंतु बुरे लोगों ने यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया था। जो होगा देखा जाएगा। वो कहते थे ये सारा पाप उनके पूर्वजों तक से लेकर आने वाली पीढ़ियों तक लगा रहे, कोई चिंता नहीं, इसको सलीब पर चढ़ा के हटेंगे। हालेलुया। अगर पिलातूस अपना हाथ ना धोता और अपनी जगह से ना हटता तो यीशु मसीह आज जीवित होता, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। क्योंकि हर काम परमेश्वर की इच्छा से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुराई करें, परमेश्वर चाहता है नहीं। वो कहता है तुम्हें दिमाग दिया है, इस दिमाग को इस्तेमाल करो, इस बात से सोचो कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो अंदर सुन रहा है, देख रहा है, महसूस करता है, आपको परख रहा है, आपको जांच रहा है, आपको तोल रहा है, आपको माप रहा है। सुनिए, अगर वो न्याय कर देता कि जाओ जो करना है करो, मैं यीशु को सलीब पर नहीं चढ़ाऊंगा, तब यीशु जीवित होता, तब समय ही कुछ और हो जाता, परमेश्वर की बात ही पलट जाती। लेकिन परमेश्वर की बात को कोई नहीं पलट सकता। हालेलुया। यीशु को सलीब पर इसलिए चढ़ाया गया था क्योंकि परमेश्वर ने उन बुरे लोगों के मन को और कठोर कर दिया था, ताकि ये पाप पर पाप, पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह, अपराध पर अपराध करते जाए, ताकि सचमुच परमेश्वर इनकी आने वाली पीढ़ियों को सजा दे सके। ये परमेश्वर की ही युक्ति है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा थी, जो उसने यशाया में हमने आपको पढ़कर सुनाया था। 53 अध्याय में लिखा है कि वो मेमने की तरह चुपचाप वध होने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, कुछ भी किया गया, लेकिन वो उस मेमने की तरह चुप रहा। जिसकी ऊन कतरते हैं तो वो चुपचाप खड़ा रहता है। हालेलुया। और ये दुष्ट लोग जो बुरे होते हैं, उनके पास तो सब कुछ होता है, फिर किसी बात की उनको कमी नहीं होती, घटी नहीं होती, और वो मेहनत भी नहीं करते, फिर भी परमेश्वर उनको और देता जाता है, देता जाता है। आप देख सकते हैं कि कोई आदमी अगर अमीर होना शुरू हो गया है तो उसको धन दौलत संपत्ति की कमी नहीं होती, उनकी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती। लेकिन क्या घटता है? उनकी नीयत, उनकी सोच में अच्छाई घटती जाती है। और दुष्ट लोग दोषी होकर भी निर्दोष ठहरते हैं। किसी को यहां आजकल निर्दोष साबित करना कोई बुरी बात नहीं है। इस समझा नहीं जाता कि बुरा है, वो कहते हैं ठीक है। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, क्या कोई मनुष्य जो बुरा नहीं है उसको फांसी पर लटकाया जा रहा है, क्या आप उसके लिए झूठ बोल सकते हैं कि ये निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए?
आप झूठ बोलकर अपने ऊपर पाप ले रहे हैं, या तो आप अपने आप को उसकी जगह सलीब पर चढ़ा दीजिए, फिर तो हो सकता है कि उसका दोष माफ कर दिया जाए। लेकिन अगर उसको परमेश्वर की ओर से किसी बात में फांसी होनी है, यानी कि उसने 99 अच्छे काम किए हैं, एक ऐसा बुरा काम किया है जो परमेश्वर की निगाह में बुरा है, तो उसको फांसी परमेश्वर की ओर से है, लोगों की ओर से नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर को सब कुछ मालूम होता है, कुछ भी ऐसी बात नहीं जो वो नहीं जानता, क्योंकि इन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट लोग अपने ज्ञान को संसार के ज्ञान से भरपूर कर लेते हैं। इन बातों को आप पढ़ सकते हैं क्या? भजन संहिता 73 की 11 से 14 आयत तक पढ़िए, आपको मालूम होगा कि दुष्ट लोग और नम्र लोग में क्या अंतर है। फिर वह कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परमेश्वर में कुछ ज्ञान है? देखो, मैं तो दुष्ट लोग हैं। देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। अब देखिए, इनको कैसी कैसी उपाधियां यही लोग देते हैं जो इनके पीछे पीछे वो उसके देते हैं, दुम हिलाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो इनको कहते हैं ये घमंडी हैं, ये दुराचारी हैं, ये अत्याचारी हैं, ये व्यभिचारी हैं, ये खुद मुख्तारी हैं, ये अहंकारी हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल इनको मिलते हैं। किनको? जो परमेश्वर को कुछ नहीं जानते, परमेश्वर को वो कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं परमेश्वर को कैसे मालूम है कि हमने पाप किया है? अरे तेरे हृदय में उसकी क्या है? कोठी बनी हुई है और उसमें वो रहता है। सुनिए, सबके सब अपने आप को उत्तराधिकारी और राजपदाधिकारी समझते हैं, जो संसार के ज्ञान से भरपूर हैं। बड़े बड़े दुष्ट लोग जिनको हम फरीसी कहते हैं, फरीसी का मतलब होता है अपने आप को खुद मुख्तार। मैं हमने कल भी बताया था कि मैं केवल परमेश्वर कह सकता है और मनुष्य नहीं कह सकता। अगर मनुष्य करता है तो वो बकरी कहलाएगा और बकरियों को परमेश्वर नरक में ले जाएगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहते हैं उनमें ही अगर परमेश्वर वास करता है तो उसी ने सारा काम कराया है, हम क्या करें। वो यही बात करते हैं कि वो सब कुछ कराता है, मान लिया, लेकिन वो बुरा काम करने के लिए कहीं नहीं कहता। तब वो चुपचाप देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या कोई मनुष्य व्यभिचार करे तो क्या परमेश्वर उसमें राजी होगा? कभी नहीं। क्या कोई मनुष्य शराब के नशे में चूर हो तो क्या परमेश्वर उसमें राजी होगा? कभी नहीं। इन बातों को सोचते रहिए, क्योंकि ये लोग शुरू से ही यीशु के आने से पहले भी अपने देवी देवताओं को बलि चढ़ाते थे, बलिदान करते थे, पक्षियों का, पशुओं का। जब देखा कि इनसे कुछ नहीं होता, तब इन्होंने अपने बेटों और बेटियों को होम करना शुरू कर दिया, आग में जलाना शुरू कर दिया। किसके लिए? केवल तांत्रिक मांत्रिक बनने के लिए, आज ज्यादा धन कमाने के लिए। आज भी आप कहीं कहीं देख सकते हैं कि बलि बच्चे चढ़ाए जाते हैं। ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए, चौक में खड़े करके। हालेलुया। ये लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, मदिरा के नशे में चूर रहते हैं और अपने आप को ही देवता समझते हैं। तब भी ऐसा ही था, मूसा के समय भी यही कुछ हुआ था।
जब मूसा परमेश्वर से मिलने गया था तब इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, दुष्ट लोगों ने उसके भाई हारून को मजबूर कर दिया कि मूसा वापस नहीं आएगा, वो मर खप गया है, इसलिए तू उनके लिए देवता बना दे। वो जानते थे हारून के पास वो सामर्थ है। उसने सोना लिया, आग में डाला और उसमें से एक बछड़ा निकल आया। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता था? नहीं। ये तब भी उसके आगे बलिदान करते थे और परमेश्वर ने उनमें से 23,000 लोगों को आग में जला दिया था, मरी फैला दी थी। और जो विरोध करते थे उनको तो धरती ने मुंह खोलकर, यानी कि धरती फट गई, उसमें वो समा गए, जीवित थे, घराने समेत। अब सुनिए, जब कोई किसी दूसरे, अब हम आपको बात बताते हैं राजाओं के लिए, इसी में विरोधियों के लिए, अगर कोई राजा किसी राजा से मिलता है तो वो ये सोचता है कि कौन दोनों में से बड़ा है। अगर इसके सामने कुछ ऐसी बात कर दी तो ये बुरा ना मान जाए। अगर वो दोषी होकर ठहराया गया है तो ये सोचता है इसके पीछे सेना कितनी हो सकती है जो उस पर हमला कर सकती है। यानी कि सोचना भी परमेश्वर की ओर से ही होता है। ये भी एक अच्छाई बुराई का सिग्नल है। आप क्या सोचते हैं? सुनिए, क्योंकि अगर एक राजा दूसरे राजा को सजा देता है तो वो पहले इस बात से अपने आप को परिपक्व कर लेता है, मजबूत कर लेता है कि जो वो कर रहा है क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। यानी कि अपने वो फ्यूचर को अपने सामने रखता है। ये क्या है? ये अच्छाई की बात है। जो अगर वो सोचता है राजा को पकड़ लिया है, मार डालो, काट डालो, इसको टुकड़े कर दो इसके, वो बुराई की बात है। परमेश्वर तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, ये वचन में लिखा हुआ है। तो मनुष्य के मरने से कैसे प्रसन्न होगा? अब देखिए, राजा पिलातुस, जिसके आगे पीछे सब बुरे लोग खड़े हुए थे कि यीशु को सलीब पर चढ़ाओ, उन्होंने ही उसको बता दिया कि ये यहूदियों का राजा है। पिलातुस उसको सजा देने वाला था, वो एकदम स्तब्ध हो गया कि ये तो यहूदियों का राजा है, इन्होंने पकड़ लिया है, युद्ध में हराया नहीं, इसकी सेना जरूर चारों तरफ आ चुकी होगी। क्योंकि वो भी छोटा राजा था, यानी कि कैसर के अधीन छोटे छोटे राजा होते थे, उनमें से पिलातुस भी एक था। तब उसको ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस क्या करे वो। उसने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, तू आप ही कह रहा है। यानी कि उसने बताया कि तेरे मन में जो था वो सचमुच बाहर आ गया है। अब सोच समझ के न्याय करना। लेकिन वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर करता है वो अलग बात होती है। और कैसर का वो छोटा अधीन तब राजा होकर इस बात को सोचने लगा कि अगर इसको मैंने सलीब पर चढ़ा दिया तो वो कैसर से शिकायत हो जाएगी और उसको भी इसी तरह सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। मन में किसका डर है? मृत्यु का। और डर किसी बात से नहीं लगता। और यीशु के बारे में और भी बात गहरी हो गई जब उन्होंने कहा कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था। उसके बाद हाथ पैर सारे जोड़ ढीले हो गए पिलातुस के जब उसने ऐसी बात सुनी, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और दुष्ट लोग परमेश्वर से नहीं डरते, ये हमने बता दिया है। तब पिलातुस ने अपने हाथ शुद्ध जल मंगाकर धो लिए और कहा कि मैं अपने आप को इस निर्दोष की हत्या से अलग कर रहा हूं, तुम जो चाहे करो। तब उन्होंने कहा, इसको सलीब पर चढ़ाया जाएगा, कुछ भी हो जाए। वो जानते थे कि अगर इसको सलीब पर नहीं चढ़ाया तो ये सचमुच उनके ऊपर न्यायी हो जाएगा, राजा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। ये अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। तब यहूदियों ने
अत्याचारियों ने, व्यभिचारियों ने और अहंकारियों ने राजा पिलातुस के मन के डर को देखते हुए खुद ये काम अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी व्यवस्था में लिखा है कि वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। पढ़िए आप यूहन्ना की इंजील 18 अध्याय उसकी 33 से 38 आयत तक। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य जहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? उसको कुछ समझ नहीं आया कि यीशु क्या बात करता है। वो कहता है कि मैं यहां का हूं ही नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप लोग जो मसीह में आ जाते हैं, जल से बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लेते हैं, आप अपने हृदय में यह बात लिख लीजिए, आप धरती के नहीं रहते। आपका राशन कार्ड वहां का हो जाता है जहां यीशु रहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु जीसस ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ और शांति ਨਾਲ बने रहे। आमीन। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपका न्याय ये संसार नहीं कर सकता। आपका न्याय परमेश्वर के पास होगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।